नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन विभाग। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुमित यादव जी। स्वागत है यादव जी। जी नमस्कार। सुमित यादव जी, इस टाइम कांवड़ यात्रा की तैयारी चल रही है और लगभग जो दूर के कांवड़ती हैं वो चलने लगे हैं, और जो यहाँ के बाबा लोग हैं वो होटलों पर जाकर चेक कर रहे हैं कि कितने हिंदुओं के होटल हैं और कितने मुस्लिमों के होटल हैं। और एक दो घटना ऐसी सामने आई है कि जिसमें कुछ लोगों के कपड़े भी उतार कर चेक किया गया है। अब ऐसी अगर घटना हुई है तो कहीं ना कहीं लोगों में रोष है, क्या कहेंगे? देखिए, इस सरकार पे पब्लिक में कुछ दिखाने के लिए तो होता नहीं है, तो लास्ट के इन पे यही बचता है हिंदू मुस्लिम करना। तो ये ऐसे मौक़ों की तलाश में रहते हैं कि ये ऐसे मौके हमें कब मिलें। तो अब हमारे यहाँ जो है ज़्यादातर लोग धर्म को मानने वाले हैं और धर्म लोगों की आस्था का विषय, लेकिन ये सरकार उसका इतना दुरुपयोग करती है कि सारी सीमाएं लांघ देती है, मानवीय मर्यादाएं भूल जाती है, लोकतंत्र की जो मिनिमम मर्यादाएं उनको भी भूल जाती है। मतलब अब आप ऐसे देखिए, सैकड़ों किलोमीटर लंबे रास्ते हैं, उस पर कोई चाय की दुकान लगा रहा है, उस पर कोई ठेले पर रख के केला बेच रहा है, लेकिन नहीं साहब, जो है इन्हें वो मंजूर नहीं है। ये उसके नाम पे भी राजनीति कर रहे हैं। भाई केला बेच रहा है, कोई केला उगा रहा है, कोई केला पका रहा है। अब आप ऐसे देखो, कैसे छांटोगे आप जो कि सारे के सारे हिंदू हो जाएं? हो ही नहीं सकते। और फिर आप देखिए, फल का जो व्यापार होता है उसमें मुस्लिम जो है बहुतायत में है, क्योंकि वो ऐसा एक बिजनेस है उसमें बहुत ज़्यादा लागत नहीं आती है, तो ज़्यादातर मुस्लिम उस बिजनेस में घुस गए हैं। लेकिन ये ऐसी सरकार आ गई है कि अपनी कमजोरियों को छुपाने के लिए सबसे अच्छा मौका मिल जाता है, इसे धर्म की आड़ ले लेती है। इसमें सुमित यादव के ई बार जो है शासन प्रशासन की ओर से बहुत सारी गाइडलाइन जारी की जाती हैं कि आप डीजे नहीं बजा सकते हो, आप उस पर धार्मिक कोई ऐसा भजन या गीत नहीं जिसमें किसी दूसरे धर्म को कोई आपत्ति हो वो नहीं बजा सकते। लेकिन हमने और आपने अधिकतर देखा है कि कांवड़ यात्रा के दौरान इन सारी नियमों को कहीं ना कहीं इन नियमों की धज्जी उड़ाई जाती है। और अब तो कई सारे ऐसे बाबा भी देखने में आए हैं कि जो जाकर खुद अपनी एक जो है अपने साथ फौज लेकर चल रहे हैं और जाकर वहाँ जगह जगह होटलों पर जाकर और वहाँ उत्पाद मचा रहे हैं एक तरीके से। क्योंकि एक बाबा को इन सब बातों से क्या मतलब है? अगर कोई चीज़ देखनी है, कोई स्थिति अगर देखनी है, कहीं कानून व्यवस्था ख़राब हो सकती है, तो वो पुलिस का काम है, शासन प्रशासन का काम है। लेकिन एक बाबा का इस तरीके से कांवड़ यात्रा से पहले जगह जगह होटलों पे जाना, लोगों के कपड़े उतरवाना, ये कहाँ तक जायज़ है? जो आप बाबा कह रहे हैं वो सच्चे मायने में बाबा नहीं है, वो भेष छुपा के बाबाओं की आड़ में जो है कुछ असामाजिक तत्व हैं जिन्होंने भेष बदल लिया है समाज पे। चूँकि पहले के कर्म उनके ऐसे रहे हैं जो है, तो समाज पे वो अपना प्रभुत्व जताने के लिए, बाबाओं को क्या इन सब चीज़ों से लेना देना? वो तो भाई वसुधैव कुटुंबकम की बात कहते हैं, वो तो सबके, यानी ये मान लीजिए वो तो जानवरों के भी उद्धार की बात करते हैं। जो हमारे वैसे संत हैं, पहुँचे हुए संत हैं, वो इन चीज़ों में विश्वास नहीं रखते। ये तो कुछ छछोर। यहाँ से हरिद्वार तक लोग जल लेने जाते हैं, हरिद्वार से जल लाते हैं, और बीच में बहुत सारे मुस्लिम भाइयों के भी गांव हैं, घर हैं, बिजनेस हैं, अपने कारोबार है। तो इस दौरान में उन्हें बड़ा सावधान रहना पड़ता है कि किसी भी तरीके से कोई अप्रिय घटना ना हो। अभी हरिद्वार के अंदर कल की ही बात है, किसी धर्मेंद्र नाम के व्यक्ति द्वारा कोई कांवड़ में हाथ लगाया, क्या हुआ तो उसकी कांवड़ खंडित हो गई। तो उस पर इतना विवाद हुआ कि धर्मेंद्र नाम के युवक की लोगों ने पिटाई की और वो अधमरी हालत में उसे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। अगर मानो वो तो धर्मेंद्र था, अगर मानो वो शकील, जाकिर, अहमद, शरीफ कोई होता तो क्या होता? कांवड़ यात्रा की आड़ में कुछ लोगों को गुंडागर्दी करने का लाइसेंस मिल जाता है। मैं तो सरकार से निवेदन करूंगा कि जो हुड़दंगी कर रहे हैं, बीच बीच में ऐसे चेक पोस्ट बना दो। एक तो ये सुनिश्चित करो कि कोई भी नशीला पदार्थ जहाँ से यात्रा शुरू हो रही है और जहाँ तक जा रही है वहाँ तक रास्ते में बिकना नहीं चाहिए। और कुछ लोग जो है ना,
जबरदस्ती मतलब जो है जिनका धर्म से कोई लेना देना नहीं है, ऐसा हुड़दंग मचाते हैं, ऐसे हुड़दंगियों पे जो है। कुछ लोगों का ये भी कहना है सुमित यादव जी कि मुस्लिम लोगों के लिए तो इतनी परमिशन भी नहीं है कि वो अपनी 10 मिनट की 15 मिनट की नमाज अदा कर लें कहीं सार्वजनिक स्थान पर, और सार्वजनिक स्थान ही है ये रोड भी, ये तो सबका है। और रोड पे इस तरीके से पूरी यात्रा करना कहीं ना कहीं उस चीज़ पे भी सवालिया निशान लगते हैं, क्योंकि एक धर्म विशेष को आप अगर इस तरीके से टारगेट करते हो और दूसरी तरफ आप अपने अनुयायियों पे पुष्प की वर्षा करते हो, तो कहीं ना कहीं सवाल तो बनता है। ये इसी को तो मेजोरिटेरियन पॉलिटिक्स कहते हैं। ये सरकार अघोषित रूप से, घोषित रूप से नहीं, मैं जानबूझ के ये शब्द यूज कर रहा हूँ, देश के अल्पसंख्यकों को दोयम दर्जे का नागरिक, मतलब उसने ये ठान लिया है कि अब इन्हें दोयम दर्जे का नागरिक बनाना है। तो जानबूझ के ये ऐसा माहौल बना रहे हैं समाज में कि एक विशेष वर्ग को जो है इतना टारगेट कर दो, इतना निशाने पे ले दो कि अपने आप ही वो जलील होने लगे, अपने आप ही वो घर में बैठ जाए, अपने रीति रिवाज भूल जाए। अरे भाई, ये संविधान सबको बराबरी का हक देता है, जितना मुझे देता है उतना मुस्लिमों को देता है, उतना सिख को देता है, उतना ईसाई को देता है, उतना पारसी को देता है। लेकिन नहीं साहब, हमारे लिए तो 1 महीने रोड बंद रहेंगे। और मजाल क्या है जो गुड़गांव में अब कोई सड़क पे 1 घंटे के लिए भी नमाज पढ़ ले। देखिए आप जो है सरकारें वही हैं, एक तरफ जब वहाँ से कांवड़िए चलेंगे तो पुष्प वर्षा करेंगे, और दूसरी तरफ जब कहीं जुलूस निकालेंगे धार्मिक अल्पसंख्यक लोग जो है तो बिल्कुल उसको ऐसा कस्टडी में रखते हैं जैसे ये टेररिस्ट जा रहे हों। तो जानबूझ के ये समाज में ऐसा माहौल बना रहे हैं कि आदमी आदमी में नफ़रत जितनी ज़्यादा से ज़्यादा घोल सकें वो कोशिश कर रहे हैं। ये अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ रही है सरकार। सारे के सारे अपने जो ये ऐसे काम है कि ये जनता में न चले जाएं, उनको छिपाने के लिए ये इस तरीके का प्रपंच रखते हैं कि जनता इसी में उलझी रहे। आप जो है ये सवाल नहीं पूछो कि स्कूल खुलने जा रहे हैं और आपने ये कैसे घोषणा कर दी है कि इतने प्राइमरी स्कूल, जिस एक कोई क्राइटेरिया फिक्स किया है कि जिसमें इतने से कम छात्र हैं वो प्राइमरी स्कूल बंद करेंगे। तो आप ये देखो, अपने पापों को छिपाने के लिए ये धार्मिक की चादर ओढ़ लेती है सरकार। अपने पापों को छुपाने के लिए धर्म की चादर ओढ़ लेती है सरकार। क्या वाकई ओढ़ लेती है या ये एक जुमला है? कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय अवश्य लिखें, हमें बेसब्री से इंतज़ार है। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही, नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद जी।